आईपीएल का रिटेंशन की कल की जो डेट है वो आखिरी तारीख है 31 अक्टूबर इंडियन टाइम के मुताबिक शाम 5 बजे तमाम 10 की 10 टीमों को अपने अपने रिटेंशन अनाउंस कर रहे हैं कि कौन कौन से प्लेयर्स को वो रिटेन कर रहे हैं। लेकिन जो रिटेंशन से पहले आज जो आग लगा देने वाली खबर थी जिसने बहुत ज्यादा चर्चा किया है मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी, वो ये है कि श्रेयस अय्यर जो चैंपियन टीम आप कह लो कि आईपीएल कोई क्या आ रहा है उसका वो पार्ट थे, उन्होंने टाइटल जितवाया था और अब उनको टीम से निकाला जा रहा है। ये बहुत हैरानकुन बात है कि श्रेयस अय्यर को आप कह लो कि रिटेन नहीं किया जा रहा। ये एक अपने में एक बड़ी खबर है। इरफान पठान ने आए हैं, उन्होंने इस बात पर अपना इजहार किया और उन्होंने कहा कि ये बड़ी हैरानकुन बात होगी कि अगर आप श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं करते हैं। इसके अलावा अली साहब जो महेंद्र सिंह धोनी है उनके हवाले से खबर आ रही है कि सीएसके उनको रिटेन करने जा रहा है। अनकैप प्लेयर्स की जो लिस्ट है उसमें रिटेन करने जा रहा है और बड़े सस्ते दामों उनको रिटेन कर लेगा। लेकिन अली साहब इस पर जो पाकिस्तान में जो बहुत ज्यादा चीज चल रही है, क्योंकि आपको पता है आगे अब चैंपियंस ट्रॉफी के ठीक बाद जो पीएसएल भी शुरू हो जाएगी, इस बार आईपीएल और पीएसएल का टाकरा भी शुरू है। जो आईपीएल के रिटेंशन को लेकर पाकिस्तान में कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं और जो बातें शुरू हो जाती हैं वो ये हो जाती हैं कि आईपीएल के जो रिटेंशन प्लेयर्स की जो अमाउंट आ रही है वो एक हैरानकुन अमाउंट है। क्योंकि अभी पिछले दिनों आपके पीएसएल के जो फ्रेंचाइज ऑनर्स थे, जो मालिकान थे, उनकी भी बड़ी बातें की जा रही थी, वो ऑक्शन की तरफ जाने को तैयार नहीं है। पीसीबी ने बोला था कि भाईजान आप लोग थोड़े से पैसे बढ़ाइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम भी आपको कुछ जो हमारा जो सेंट्रल पूल है उसमें से आपको पैसे देंगे। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि भाई नहीं, हम प्लेयर्स के पैसे नहीं बढ़ा रहे। आप अगर आईपीएल की जो रिटेंशन देखते हो, जो आईपीएल का जो सबसे पहला खिलाड़ी रिटेन किया जाएगा या रिटेंशन जो अनाउंस करनी है उसका जो पहला खिलाड़ी है वो 18 करोड़ रुपए साहब रिटेन किया जाएगा। 18 करोड़ इंडियन रुपीस में। ये अगर आप पीकेआर में कन्वर्ट करते हो तो तकरीबन ये 60 करोड़ रुपया बनता है। 60 करोड़ में पहला प्लेयर पिक किया जाएगा, फिर इंडियन रुपीस में दूसरा प्लेयर 14 करोड़ में रिटेन किया जाएगा, फिर तीसरा खिलाड़ी 11 करोड़ में इंडियन रुपीस में, और फिर जो चौथा खिलाड़ी होगा वो अगेन 18 करोड़ में रिटेन किया जाएगा। फिर उसके बाद जो फिफ्थ प्लेयर होगा वो फिर 14 करोड़ में, और इसके बाद जो अनकैप प्लेयर है वो आप इंडियन रुपीस में 4 करोड़ में रिटेन कर सकते हो। कुल मिला के भजन बात ये है कि इस वक्त जो है वो आईपीएल खुला पैसा जो है दोबारा से रिटेन के ऊपर जो लगाने को तैयार है, और सिर्फ रिटेंशन लिस्ट के ऊपर जो इतना पैसा लग रहा है। तो अभी जब आगे चलकर ऑक्शन जो है दोबारा से होगा तो उसके अंदर भी आपको पता है कि फिर क्या क्या स्टोरियां आती हैं। इस पर जो सबसे ज्यादा चर्चे चल रही है, मैंने आपको सारे खिलाड़ियों की अमाउंट बताई कि पहला खिलाड़ी जो रिटेन किया जाएगा आईपीएल में वो 18 करोड़ में किया जाएगा, फिर दूसरा खिलाड़ी 14 करोड़ में, फिर तीसरा 11 करोड़ में, फिर 18 करोड़ में किया जाएगा इंडियन रुपीस में। जो इंडियन रुपीस के 18 करोड़ है वो तकरीबन पीकेआर में अराउंड अभी मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन आई थिंक 60 करोड़ के 55 से 60 करोड़ की अमाउंट बनती है। ऐसा ही है। 4 करोड़ जो अनकैप प्लेयर है का मतलब क्या होता है? जो इंडिया को रिप्रेजेंट ना किया हो। चलो आप कवानीन बना दिए कि जो रिटायर्ड प्लेयर हैं वो भी अनकैप में काउंट होंगे, लेकिन वैसे अनकैप का मतलब ये होता है कि जो इंडिया की तरफ से नहीं खेला हुआ वो 4 करोड़ लेता है, मतलब आप रिटेन कर सकते हो। 4 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में बनते हैं 14 करोड़ रुपए। 14 करोड़ हैरानकुन। जो अगर आप फिक्सेस निकालते हो, जो पाकिस्तान सुपर लीग में एक अच्छा जो आपकी प्लेटिनम कैटेगरी का खिलाड़ी होता है वो 3 करोड़ रुपए लेता है। फिर अगर आप टोटल अगर आप देखते हो जो सेकंड प्लेयर और थर्ड प्लेयर अगर आप काउंट करते हो तकरीबन 7.5-8 करोड़ में आपके तीनों प्लेटिनम खिलाड़ी बिक जाते हैं। 7.5-8 करोड़ में। और बकिया जो आपने पूरा पूल बनाना होता है, फिर डायमंड कैटेगरी आती है, वहां पे आप 1.25 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपीस में देते हो। फिर उसके बाद आप गोल्ड कैटेगरी में आते हो, फिर सिल्वर कैटेगरी में आते हो, फिर इमर्जिंग में आते हो। तकरीबन पाकिस्तान की जो पीएसएल की तकरीबन एक जो टीम है वो 14-15 करोड़ में बन जाती है पूरी एक टीम। ऐसा ही है। एक टीम पूरी जो पीएसएल की फ्रेंचाइज है जिसने अपना सेंट्रल पूल, इतने टाइम से जो है वो उनको कहा जा रहा है कि पैसे बढ़ाएं, वो पैसे भी नहीं बढ़ाते। आप देखो कि एक पूरी टीम जो बनती है वो 14 से 15 करोड़ में बनती है, और यहां पे ये 14 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपीस की बात हो रही है, इंडियन रुपीस की बात नहीं हो रही। इंडियन रुपीस तो 4 करोड़ बनती है। पूरी पाकिस्तान सुपर लीग की एक टीम अगर आप देखो तो अराउंड जितने में एक टीम बन रही है ये अनकैप प्लेयर्स को दे रहे हैं। इसलिए और आप देखो फर्क फिर कितना ज्यादा आ गया। अब यही वजह है कि लास्ट 2 साल से हमारा पीएसएल इतना अच्छा ब्रांड था जो ऊपर पे ऊपर जा रहा था। एक आप देखो कि हमारा पाकिस्तान सुपर लीग ऊपर जा रहा था, दुनिया जा रहा है। मैं वही बात करूं, दुनिया भर से लोग इसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन लास्ट 2 साल में जो आपकी फ्रेंचाइजीज हैं अली साहब, माजरत के साथ उन्होंने इस
आईपीएल का इतना बेड़ा गर्क कर दिया है, ऐसा ही है। इतना बेड़ा गर्क किया है, ऐसा ही है। और ये मैं कुछ बोल नहीं रहा, आप ये स्टैट्स देख लीजिए। पाकिस्तान ने जो लिस्ट जारी की है उसके मुताबिक पाकिस्तान का ऐसा है कि ए, और ये सामने में आपको आपको नजर आ जाएगा, ए, उसके अलावा कैटेगरी है बी, सी और डी। तो इंडिया का ऐसा नहीं है, इंडिया का A+ है, फिर ए है, फिर बी है और फिर सी है। तो ये 3 कैटेगरी, यहाँ पे भी 4 है, वहां पे भी 4 है, वहां पे A+, तो जरा थोड़ा सा फर्क है। अब कितने कितने पैसे मिलेंगे, ये पाकिस्तान के जो A+ हैं, ये सामने जिसमें अब बाबर आजम और रिजवान सिर्फ ये ए कैटेगरी में है, और बाकी बी और सी डी सबका आपको हिसाब का मिला जुला के, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा फर्क है, और होना भी चाहिए। जाहिर है कि इंडिया रिचेस्ट बोर्ड है, तो पर मैच का ये जो ए कैटेगरी के प्लेयर है, मैच का अलग है इसके अलावा, कि मैच का वो हिसाब किताब नहीं है। सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर, यानी कि हर महीने की इनको सैलरी कितनी मिलती है, पाकिस्तानी प्लेयर्स ये जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है उनके मुताबिक उनको कितनी सैलरी मिलेगी, ए बी सी डी में कितने हर महीने मिलेंगे, और इंग्लैंड वाले प्लेयर्स को कितने मिलते हैं, इंडिया वालों को कितने मिलते हैं, मैच फीस वगैरह, वो सारी कहानी अलग है। तो उसका भी चलो थोड़ा टाइम हुआ तो आगे जाके जरा बात करेंगे। तो पाकिस्तान के जो टॉप कैटेगरी के प्लेयर्स हैं, बाबर आजम और रिजवान, इनको हर महीने की जो तनख्वाह मिलती है वो तकरीबन 45 से 50 लाख पाकिस्तानी मिलता है, जो कि 45 लाख का मैंने आपको मैं सिर्फ बताऊंगा डॉलर्स में, ताकि डॉलर्स में अब आपको क्या बताऊं कि इंडिया का करोड़ इतने मिलता है, उतना कैलकुलेशन में मसले मसाइल हो जाएंगे। तो सीधी सीधी सी जो हिसाब किताब है कि इनको हर महीने मिलेंगे तकरीबन 16-17 हजार डॉलर मिलते हैं। बाबर आजम और रिजवान को इनको 16-17 हजार डॉलर मिलेंगे हर महीने के हिसाब से। अब वहां पे अगर देखा जाए टॉप कैटेगरी, जिसमें जाहिर है कि A+ कैटेगरी इंडिया की अगर हम बात करें, तो वहां पे विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, और मेरे ख्याल में बुमराह और लास्ट जडेजा, ये 3-4 प्लेयर हैं वहां पे। उनको 7 करोड़ साल के मिलते हैं, इंडियन 7 करोड़। तो अगर आप उसको डॉलर्स में और फिर उसको आप 12 महीनों में डिवाइड करें तो तकरीबन 70,000 डॉलर एक महीने का मिलता है। बीसीसीआई टॉप कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं उनको 70,000 डॉलर देता है हर महीने का, यानी विराट कोहली, रोहित शर्मा। और ये सिर्फ मैं इनके हर महीने की तनख्वाह बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं मैं एक बात को बार बार रिपीट कर देता हूँ, लेकिन वो सिर्फ आपको बताने और समझाने के लिए। तो 70,000 डॉलर मिलते हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह वगैरह को, जो टॉप A+ कैटेगरी में है हर महीने, ये उनकी तनख्वाह है। और फिर पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो जो बी कैटेगरी है उनके प्लेयर्स को तकरीबन मिलेगा 10 लाख डॉलर। ये बी कैटेगरी के यहाँ पे जो मैंने आपको लिख के बताया है, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, और 10,000 डॉलर इनको पर महीने मिला करेगा। शान मसूद को भी इन्होंने बीच में खैर लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू, के कप्तान रहेगा तो फिर जाके मिलेगा। खैर वो अलहदा कहानी है, अलहदा हिसाब किताब है, लेकिन ये इनको 10,000 डॉलर मिलेगा। अब वहां पे जो ए कैटेगरी है, A+ तो मैंने आपको बता दिया। अब जो ए कैटेगरी है उसमें अश्विन है, शामी है, सिराज, केएल राहुल, शुभम गिल, हार्दिक पांड्या। तो इनको साल के 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, और अगर इसको आप फिर डॉलर में डिवाइड कर दें तो 50,000 डॉलर उनकी तनख्वाह है पर महीने। तो पाकिस्तान की जो टॉप कैटेगरी है उसके मैंने आपको बता दिया 15-16 हजार डॉलर, और जो सेकंड बेस्ट है उसकी 10,000 डॉलर। वहां पे इंडिया के 50,000 डॉलर हर महीने मिलते हैं। फिर आगे खैर ये लंबी लिस्ट है सी कैटेगरी की, तो सी कैटेगरी में आप पढ़ लें जो जो भी प्लेयर्स हैं। और वहां पे तीसरे नंबर की कैटेगरी है बी कैटेगरी, इंडिया की बी कैटेगरी। उसमें सूर्या कुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और जायसवाल शामिल हैं। और यहाँ पे इसी कैटेगरी में अब्दुल्ला शफीक, इब्रार, हारिस रऊफ, नुमान अली, साइम अयूब, साजिद आगा, शकील और जो शादाब है ये शामिल हैं। और इनको जो मिलेंगे भाई पैसे, वो इंडिया के वहां पे जो बी कैटेगरी है वो मैंने आपको बताया, जो तीसरे नंबर वाली जो कैटेगरी है उनको वहां पे पैसे मिलेंगे 30,000 डॉलर, 30,000 डॉलर। और पाकिस्तान की ये जो कैटेगरी है, जो इसके तीसरे नंबर की जो कैटेगरी है उसमें 5 से 6,000 डॉलर। तो फर्क आपके सामने ही है, बहुत बड़ा फर्क है। और यहाँ पे इनको मिलेंगे जनाब पैसे 6-7 और वहां पे 30। और इसी तरह जब आखिरी कैटेगरी की भी हम बात करें तो 1 करोड़ रुपए वहां पे आखिरी कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं उनको मिलेंगे। 3-4 प्लेयर्स वहां पे हैं जो कि लास्ट कैटेगरी में भी हैं, और उसमें उनको 1 करोड़ रुपए, और 1 करोड़ रुपए को अगर आप बीच में डिवाइड करें तो तकरीबन 10,000 डॉलर, 10,000 डॉलर मिलते हैं
लास्ट कैटेगरी वालों को, और पाकिस्तान के जो जाहिर है कि फिर लास्ट कैटेगरी वालों को उनको यही 4-5 हज़ार डॉलर मिलते हैं। तो ये तो फर्क है काफी बड़ा मेजर। और 70,000 टॉप कैटेगरी वहां पे, यहाँ पे 16-17 हज़ार, फिर वहां पे सेकंड बेस्ट पे 50,000 डॉलर, यहाँ पे 10,000 डॉलर, तीसरे कैटेगरी वाले पे वहां पे 30,000 डॉलर, और यहाँ पे जो है वो 5-6 हज़ार डॉलर, और फिर जो लास्ट कैटेगरी है वहां पे 10,000 डॉलर ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली एवरी मंथ, और यहाँ पे वो सभी नीचे जरा 3-4 हज़ार डॉलर पे काम चला जाता है। तो ये तो है जनाब सैलरी जो कि हर महीने आपका रिस्पेक्टिव बोर्ड देता है। हेलो दोस्तों, मैं नुपेश आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आईपीएल 2025 का रिटेंशन चल रहा है। आईपीएल रिटेंशन देख के शॉक्ड है पाक मीडिया कि किस तरह से पैसा मिल रहा है, कौन किस टीम में रिटेन किया गया है, किसे कप्तानी दी गई है। इस बारे में पाक मीडिया काफ़ी बात कर रही है। अभी अभी पता चला है कि विराट कोहली दोबारा आरसीबी की कप्तानी कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो में देखा, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।